चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन बनाना है, इसमें रचनाएं करना है। ये प्रश्नावली 11.1 है, यानी कि एक्सरसाइज 11.1। इसका क्वेश्चन है, मैं शो कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 भी है। चलिए, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस प्रश्नावली का सारा क्वेश्चन शो हो गया। चलिए अब कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएं, हिंदी में रचनाएं बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है, बोला गया है कि एक रेखा, एक लाइन खींचना है 7.6 सेंटीमीटर का और उसको विभाजित करना है, डिवाइड करना है अनुपात यानी कि रेशियो 5:8 के रेशियो में, अनुपात में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे 7.6 सेंटीमीटर। देखिए ये कई तरह से बनता है, मैं जो बनाने जा रहा हूँ उसको आप देखिए, इजी तरीका बिल्कुल। इसके लिए मिडिल पेज पहले लेना पड़ेगा। मिडिल पेज में जा रहा हूँ मैं। मिडिल पेज में कितना है, 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 पेज का मिडिल भाग। सेवन पॉइंट सिक्स, ये जीरो से जो भी मेजर करेंगे, जीरो से करेंगे। 7.6, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि हाफ से 1 मिलीमीटर ज़्यादा। 7.6 सेंटीमीटर ये आपका रेखाखंड हो गया। चलिए इसे हटाते हैं। अब इसमें हम लोग दोनों साइड से क्या करेंगे, एंगल लेंगे। न्यून कोण 90 डिग्री का ना हो, न्यून कोण 60 डिग्री ले सकते हैं या फिर 30 डिग्री ले सकते हैं, या कोई भी, बिल्कुल वो सब एंगल लेने का दरकार नहीं है। हम लोग क्या कर ले रहे हैं, पहले चलिए इधर ही ले लेते हैं। इस पर एंगल ले लेते हैं, जितना आपको फैलाना है फैला कर करके वैसे हिसाब से हम लोग ले लेंगे। चलिए इसको मैं इस तरह से सर्किल किया और इसको कट किया, हो गया। अब इसका लाइनिंग खींच लेंगे। लाइनिंग, ये न्यून कोण है। न्यून कोण के मतलब 90 डिग्री से कम। पेंसिल रख करके देख लेना है, जहाँ तक खींचना हो खींच सकते हैं। और इसको वैसे ही रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है। अब इसको मैं इधर से कर ले रहा हूँ। ये भी उतने ही पर रहेगा जितना पर कटा है, सेम करना है दोनों को। यानी कि यहाँ से कट। इसको भी हम लोग मिला लेंगे स्केल से। बहुत आराम से बनाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, इसमें ख़राब हो सकता है। ये दोनों को हमें मिलाना है। चलिए इधर से मिला दे रहा हूँ। ये हिस्सा और ये हिस्सा हो गया, मिल गया। इसको बोलते हैं समानांतर। बिल्कुल समानांतर होना चाहिए, ये लाइनिंग और ये लाइनिंग। उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। जितना एंगल यहाँ लिया है उतनी एंगल यहाँ लेना है, बिल्कुल सेम लेना है, तब समानांतर हमारा बनेगा। ये समानांतर दिख रहा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे रेशियो को।
रेशियो हमारा कितना है, 5 है और 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 8 ले रहे हैं, 8 कट मार्क लेंगे। इसको लाइनिंग को थोड़ा सा और बड़ा करना होगा, या छोटा छोटा लेकर के भी काम चला सकते हैं हम लोग। हो गई लाइनिंग। अब ये हम लोग थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं इसको, क्योंकि 8 बार इसको कट करना है। नीचे में 8 टाइम्स, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। 7 हो गया, निशान को और आगे ले जाना है। 7 हो गया और ये 8 हो गया। निशान को मैं खींच दे रहा हूं। निशान को आर पार करना है। निशान पहले ही छोटा हो गया था, रेशियो बड़ा है, कभी कभी रेशियो छोटा मिलेगा आपको। अब इधर ऊपर वाले में कितना रेशियो है, 5 है। इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल, ये जितना ले लिया है चौड़ाई नीचे में एकदम सेम होना चाहिए। चलिए इसको भी कट कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, ऊपर में 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया एंड ये 5 हो गया। इस पर 5 कट हो गया, नीचे में 8 कट हो गया। अब हम लोग इसको दिखा रहा हूं मैं। ये लास्ट में हमारा ये वाला जो है ये 8 है, इसका लास्ट को और इसके लास्ट को, ये 5 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, दोनों को मिला देना है। दोनों को मिलाना है। ठीक है, हम लोग दोनों लाइनिंग को मिला देंगे। और यहाँ से फिर ये हो गया पूरा लाइनिंग। ठीक है, तो ये मिल गया। और अब हमें बाइसेक्ट को दिखाना है। अब हमने जो रेखा खींचा है उसका कुछ नेम दे रहे हैं। ये रेखा ए बी है, कितना है जी, 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर है। इसको हमें बाइसेक्ट करना था, बाइसेक्ट नहीं करना है, डिवाइड करना था। डिवाइड करना था 5:8 का रेशियो में, ये 5:8 का रेशियो में। अब इन सब का भी नेमिंग दे रहा हूँ। चूँकि ये ए है तो यहाँ हो जाएगा A1, ये A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड A8। और इसका नाम X रेखा हो गया। और दूसरे वाले का नाम, इसका भी नेमिंग दे रहा हूँ, B1, ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा एंड ये B4 हो जाएगा और B5। और इस रेखा का नाम Y। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन था जो 7.6 सेंटीमीटर को 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना था। यानी कि ये वाला जो है 5 हो गया और ये 8 हो गया। ये रेशियो 5:8 के रेशियो में 7.6 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दिया गया। अब इसको मेज़र कर सकते हैं। अब इसका नाम भी मैं दे रहा हूँ, इसका नाम C कर दे रहा हूँ। अब इसको मेज़र कर लेता हूँ कितना कितना है। AC बराबर हमारा कितना आ रहा है,
AC बराबर आ रहा है हमारा 5 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और इसे मेजर कर ले रहे हैं हम लोग, कितना हो रहा है 2.6, यानी कि BC बराबर 2.6 सेंटीमीटर, यानी कि 5 2 7 7.6 सेंटीमीटर। ये इसका मेजरमेंट हो गया। ठीक है, ये डिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रायंगल बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। इसमें नेम नहीं दिया हो, मैंने नेम दिया है ट्रायंगल ABC, मैं बनाऊंगा। इसमें बोला गया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का भुजा का साइड वाला जो है एक ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है। और उस ट्रायंगल के 2/3 पार्ट का एक और ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए चलिए हम 6 सेंटीमीटर को बेस ले रहे हैं, सबसे नीचे मिडिल में जा रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से सिक्स सेंटीमीटर, 0 से लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें कंपास में मेज़र कर लेना है सबों को, कितना है, पहले 4 सेंटीमीटर। चलिए 4 सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ से 0 से 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को यहाँ से कट करना है, कट। कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा फैलाना है, 4 से 0 to 5। तो 5 हम लोग यहाँ से लेंगे, 5 को इसको कट करेंगे, कट। अब दोनों तरफ मिला देना है। ये हमारा ट्रायंगल हो गया 4 5 6 सेंटीमीटर के मेजरमेंट का। ये मिल गया, इसको मिला लेते हैं। ये ट्रायंगल बन गया। और इस ट्रायंगल के 2/3 हिस्सा का हमें एक और ट्रायंगल बनाना है। अब इसका मैं नेमिंग दे रहा हूं। ये हो गया A, ये हो गया B एंड ये हो गया C। अब इसको दूसरा ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग कोई भी एक न्यून कोण लेते हैं, यहाँ से B से कोई भी न्यून कोण, यानी 90 डिग्री नहीं हो, 90 डिग्री से लेस हो। ठीक है, इस तरह से लेते हैं। हम लोग इसका नाम दे देते हैं एक्स रेखा, एक्स रेखा। चलिए एक्स यहाँ दे देते हैं। अब हमारे पास है 2/3, 2/3। तो इसको हम लोग बी एक्स पर 3 टुकड़ा का लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट। तो यहाँ से बी से हम लोग ले रहे हैं 3 टुकड़ा, इसको बराबर बराबर 1 2 एंड 3, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या जो है वो 3 है हमारे पास, जो फ्रैक्शन में है 2/3 ये। और इसको हम लोग ले लेते हैं B1 B2 एंड B3। B3 और C को स्केल से मिला लेते हैं।
चलिए बी और सी मिल गया। अब इसके पैरेलल एक यहाँ पर रेखा खींचना है इसको मिलाते हुए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा एंगल लेना होगा, एक छोटा सा एंगल लेना होगा इस तरह से कि इसमें टच हो करके कितना आ रहा है। हो गया ये। तो अब हमें भी एक और लेना है इस तरह से, और इसको मेज़र करेंगे इसकी चौड़ाई को, कितना चौड़ा हो रहा है। ये चौड़ा कितना हो रहा है उतनी दूरी पर इसको हमें काटना है। कट गया। अब हमें इसे मिला देना है सेकंड वाले पर, B1 B2 पर मिलाएंगे, लेकिन पूरा निशान नहीं खींचेंगे, यहीं तक खींच लेते हैं। जो क्रॉसिंग है हमारा यहाँ से है, हम लोग यहाँ खींच लेंगे। ठीक है, ये लाइनिंग हो गया। अब क्या करना है, हमें सी पर एक लाइन खींचनी है, सी पर एक एंगल बनाना है, सी पर एंगल बनाना है। चूँकि ट्रायंगल बहुत छोटा है इसलिए छोटा छोटा लेना पड़ रहा है। हो गया। ठीक इसी तरह से इस पर भी हम लोग लेंगे, इतना लेंगे, और इसका चौड़ाई यहाँ पर, ये जो सी पर जो एंगल मैंने रखा है इसका चौड़ाई को यहाँ मिलाइए, इतना चौड़ा हुआ। अब इस पर रख करके हम इसे कट करेंगे। कट हो गया। कट होने के बाद में अब क्या करना है, हमें ये जो लाइनिंग जो मैंने खींचा है और ये जो लाइनिंग, ये जो कट है, इसको हम लोग मिलाएंगे। और यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो गया, यानी कि, और इसका नेमिंग जो है हम लोग यहाँ पर सी है तो इसका हम लोग नाम दे रहे हैं सी डैश, सी डैश, और ये ए है तो इसका नाम दे रहे हैं ए डैश। ये हमारा ये दूसरा ट्रायंगल निकल गया जो 2/, इस ट्रायंगल के 2/3 पार्ट के बराबर है। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल कितना है मेंशन कर दे रहा हूँ। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा का पूरा जो है वो 6 सेंटीमीटर है। कहीं पर भी लिख दें 6 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया 2/3 पार्ट के बराबर, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, बनाना एकदम आसान है। जैसे कि आप पहले ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल के बाद एक न्यून कोण वाला कोई भी एक्स एक खींच करके, जो ज़्यादा संख्या है 3 रहे 4 है, इसमें सबसे बड़ा 3 है तो 3 टुकड़ा कर देंगे इसको। 3 टुकड़ा, जो लास्ट वाला रहेगा उसको इसके कॉर्नर से मिला देना। कॉर्नर से मिला देने के बाद सेकंड में ठीक इसके पैरेलल एक निशान खींचना। पैरेलल के लिए क्या करना होगा, यहाँ से आपको एक एंगल लेना होगा, एंगल का चौड़ाई को मेजर करना होगा। फिर यहाँ पर भी जो हम लोग लेंगे, यहाँ अंदर चला गया, इसका चौड़ाई को लिया, इन दोनों को मिलाया, ये हमारा ये निशान जो है पैरेलल रहेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ एंगल लेंगे और यहाँ पर भी एंगल ले करके इसका चौड़ाई को मेजर करके इसको काट देना है। काटने के बाद में ये हमारा ये होगा। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट से ज़रूर करें। दैट्स ऑल।